हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस में निकाला गया है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, कौन कौन उसको अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, क्या एज लिमिट है, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको डिटेल्स जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो सिंपली आपको मिलेगा DGA FMS ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन, जो कि 113 पोस्टों के लिए है, जो कि वेरियस पोस्टों के लिए निकाला गया है। ठीक है, तो वहाँ पर नीचे आएंगे तो सिंपली आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसकी ओरिजिनल वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो उसको देख सकता है। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा निकाला गया है, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस के लिए है। ये इसका नोटिस है ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए। ठीक है, ये इसका विज्ञापन नंबर है। ठीक है, यहाँ पर इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट दी गई है, जहाँ से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट बताइए 7 जनवरी 2025 से ये फॉर्म है आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी क्लोजिंग डेट है 6 फरवरी 2025 तक। तो 7 जनवरी से आप इसको भर पाएंगे 6 फरवरी 2025 तक के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट टू बी द फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट। ठीक है, तो आप सिविलियन पोस्ट के लिए आप इसको कर पाएंगे। यहाँ पर आपको सारी पोस्टें बताई गई हैं। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट दिया है, मैट्रिक्स लेवल बताया गया है आपका, और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसे अकाउंटेंट है, उसमें आपका लेवल 5 का आपका पे स्केल रहेगा। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, LDC है, स्टोर कीपर है, फोटोग्राफर है, फायरमैन है, कुक है, लैब अटेंडेंट हो गया, MTS हो गया, ट्रैक्समेट हो गया, वॉशरमैन हो गया। ठीक है, कारपेंटर एंड जॉइनर हो गया, एंथनी स्मिथ हो गया। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी, ये सारी पोस्टें आपको मिल जाती हैं। ये इन सबके पे स्केल हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो SC कैटेगरी है, उनकी 14 वैकेंसियाँ हैं, ST की 9 है, OBC की 44 है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी OBC की हैं। फिर EWS है, EWS की 44 है, और फिर है जनरल। जनरल में सिर्फ 2 वैकेंसियाँ हैं, वो भी एक कारपेंटर जॉइंटर की और दूसरा है ट्रेसमैन की। ठीक है, तो आप इसमें भी भर सकते हैं। तो टोटल आपकी 113 वैकेंसी आपकी इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको एज लिमिट और क्वालिफिकेशन बताया गया है, और साथ में एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। जैसे अकाउंटेंट है, उसमें जो एज लिमिट है वो अप टू 30 ईयर्स दी गई है। इसमें कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए या 12वीं क्लास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपका, या तो आपके पास कॉमर्स होना चाहिए या 12वीं क्लास पास होना चाहिए, प्लस 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस चाहिए इनमें। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 आ गया, उसमें क्या किया, जो एज 18 से 27 ईयर्स है, इसमें अभी आपको 12वीं पास चाहिए। फिर इसमें आपको स्किल टेस्ट चाहिए। फिर उसके बाद लोअर डेस्क हो गया, LDC हो गया, इसमें 18 से 27 आपकी मांगी गई है, 12वीं क्लास होना चाहिए। साथ में इसमें अपनी टाइपिंग स्पीड भी आपसे मांगी गई है। जैसे ये टाइपिंग स्पीड हो 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ये आपकी मैनुअल टाइपराइटर के अंदर है। साथ में आपकी यदि ये नहीं है तो आपके पास टाइप राइटिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और कंप्यूटर, तो इनमें से आपके पास होना चाहिए। फिर स्टोर कीपर हो गया, वहाँ पर भी आपकी 18 से 27 है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आपकी 12वीं क्लास होनी चाहिए, प्लस आपका बस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में फिर फोटोग्राफर हो गया है, यहाँ पर भी आपकी 18 से 27 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। एसेंशियल आपकी 12वीं क्लास पास होनी चाहिए और डिप्लोमा इन फोटोग्राफी होना चाहिए, ये आपका एसेंशियल है। फिर डिसेबल आपके पास हो तो अच्छा है, नहीं है तो ठीक है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फायरमैन है, 18 से 25 ईयर चाहिए, मैट्रिक 10वीं पास आपका होना चाहिए।
इसमें आपकी फिजिकल फिटनेस भी चाहिए, जैसे हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर है मेल्स की और 155 आपकी फीमेल की है। ठीक है, वेट आपका 50 केजी होना चाहिए मैन का और वुमेन का आपका 43 केजी है। चेस्ट आपका 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए अपॉन, उसके बाद 85 पॉइंट्स होना चाहिए। फिर आपका एंड्रोस टेस्ट भी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, कैरिंग फॉर मैन 63.5 केजी है। ठीक है, एंड डिस्टेंस फॉर 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड्स। फिर क्लियरिंग है आपकी 2.7 मीटर्स की। ठीक है, फिर क्लाइंबिंग है 3 मीटर। तो सिवा आपकी टेक्निकल है, तो इसमें आपके पास फायर फाइटिंग की आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपको उनके इक्विपमेंट है, जो भी टूल्स हैं या कैसे आपको यूज़ करना है फायर पम्प्स को, वो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर। फिर कुक हो गया, कुक में भी आपकी 18 से 25 है, 10वीं पास होना चाहिए। लैब अटेंडेंट में भी आपकी 18 से 27 साल है, यहाँ पर भी आपकी 10वीं पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट। फिर MTS हो गया, इसमें भी आपकी 18 से 25 है, 10वीं पास होना चाहिए। फिर ट्रेसमैन हो गया, इसमें भी आपके 18 से 25 है, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, या एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, अप्रेंटिस ट्रेड में इन फील्ड के अंदर। फिर वॉशरमैन की होगी 18 से 25, 10वीं पास होना चाहिए। फिर कारपेंटर एंड जॉइनर होना चाहिए 18 से 25, 10वीं पास होना चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। फिर थिन स्मिथ है, 18 से 25 होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। ठीक है, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रेड। तो ये सारी आपकी किन किन पोस्टों के लिए क्या आपको एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या एज लिमिट है, वो आपको मैंने बता दिया। फिर आपका सिलेक्शन मोड हो गया, दो तरह के सिलेक्शन मोड होंगे, एक आपका रिटन एग्जाम हो गया और एक टाइपिंग हो गया, आपका टेस्ट हो गया। दो तरह के आपसे टेस्ट होंगे आपके इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। फिर उसके बाद आपका रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं चीज़ों से आएंगे। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर ही ये जो क्वेश्चन है वो उसमें आएंगे। जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। जो आपका रिटर्न एग्जाम है वो फरवरी एंड मार्च के अंदर किया जाएगा। इसकी साथ में आपको बताया गया है, डिटेल इंट्रोडक्शन रजिस्ट्रेशन इज फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अवेलेबल फॉर दिस वेबसाइट। ये इस वेबसाइट पर जाकर आप इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आप रजिस्टर कर पाएंगे। तो ये सब इस वीडियो में बताया गया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, क्या क्या एज लिमिट है, कौन कौन सी पोस्टें हैं, ये सब आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।